क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने की क्षमता आप में है, लेकिन कोई अदृश्य ताकत आपको रोक रही है? आप कोशिश करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर भी कहीं न कहीं कुछ अटक जाता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि कई बार समस्या हमारी सर्कमस्टेंसेस नहीं होती। समस्या वो किरदार होता है जो हमारे भीतर छुपा बैठा है। ईगो। ईगो कोई बाहरी दुश्मन नहीं, ये हमारे ही अंदर पैदा होता है, धीरे धीरे, खामोशी से, और बिल्कुल उस वक्त हमला करता है जब हम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर होते हैं। जिंदगी का पहला बड़ा मोड़, एस्पिरेशन यानी सपने देखने का दौर। ये वो फेज है जब हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन ईगो यही सबसे पहले चाल चलता है। मैं अपनी एक व्यक्तिगत बात साझा करना चाहूंगा। अपने करियर के शुरुआती समय में मुझे लगता था कि मैं काफी टैलेंटेड हूं और बस एक मौका मिल जाए तो सब पलट दूं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सीखने से ज्यादा साबित करने में लगा था। और यही ईगो का पहला भ्रम है। वो आपको सीखने नहीं बल्कि दिखाने पर मजबूर करता है। रायन हॉलिडे इसी के लिए एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक युवा लड़का जिसे महान लेखक बनना था, लेकिन वो लिखता कम था और दुनिया मुझे जीनियस माने, इस ख्वाहिश में खोया रहता था। वो अपने काम से ज्यादा अपनी इमेज पर मेहनत कर रहा था। नतीजा ये कि उसने सालों बता दिए, पर कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया। हम सब कभी ना कभी इस जाल में फंसते हैं। ईगो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम पहले से ही पर्याप्त है, कि हम खास है, कि बस थोड़ा सा प्रयास काफी है। लेकिन सच ये है, विशेष बनने के लिए पहले साधारण होना पड़ता है। भगवद गीता में भी कहा गया है, ज्ञान तभी उतरता है जब पात्र खाली हो। अहंकार भरा हो तो ज्ञान भीतर नहीं पहुंचता। एस्पायरिंग फेज में ईगो 3 तरह से हमें रोकता है। 1, सीखने से दूर ले जाता है। 2, दिखावे में उलझाता है। 3, बिना मेहनत के तेज नतीजे चाहने पर मजबूर करता है। जब मैंने खुद इस बात को समझा और साबित करने के बजाय सीखने पर ध्यान दिया, तभी असली बदलाव शुरू हुआ। क्योंकि ईगो हमेशा शोर मचाता है, लेकिन प्रगति हमेशा खामोशी में होती है। अब एक बड़ा सवाल उठता है। मान लिया कि ईगो हमें शुरुआत में भटका देता है, लेकिन क्या ईगो का असर सिर्फ सीखने तक ही सीमित है? क्या ये हमारे करियर या जीवन के आगे के दौर को भी प्रभावित करता है? यहीं से कहानी गहरी होती है, क्योंकि ईगो अक्सर सबसे खतरनाक तब बनता है जब हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है। सफलता एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हर इंसान का चेहरा चमक उठता है, लेकिन यही सफलता अगर ईगो के साथ मिल जाए तो इंसान को उतनी ही तेजी से गिरा भी देती है। कहते हैं ना, किसी की असलियत जाननी हो तो उसे अधिकार और प्रशंसा देकर देखो। सफलता भी कुछ ऐसा ही करती है। ये आपके आसपास के शोर को बढ़ा देती है। लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके छोटे छोटे काम भी बड़े लगने लगते हैं, और यही ईगो धीरे से फुसफुसाता है, देखा, तुम खास हो, अब तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि सफलता के बाद ईगो 3 तरह की गलतियां करवाता है। 1, सीखना बंद करवा देता है। 2, दूसरों को कम आंकने पर मजबूर करता है। 3, फैसले अहंकार के आधार पर लेने लगते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम थोड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने सब सीख लिया। मुझे याद है, अपने काम में कुछ शुरुआती सफलता के बाद मैं भी कभी कभी ये सोच बिठा लेता था कि अब मुझे हर चीज पता है। लेकिन जब वास्तविक चुनौतियां सामने आईं, तभी एहसास हुआ, ज्ञान का स्रोत तभी खुला रहता है
जब व्यक्ति विनम्र रहता है। इसी सिलसिले में एक कहानी आती है नासा के इंजीनियर जीन क्रैंस की। अपोलो एक मिशन में आग लगने से 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। कई लोगों ने इस हादसे को खराब किस्मत कहा, लेकिन क्रैंस ने कहा, हम असफल नहीं हुए क्योंकि हम अयोग्य थे। हम असफल हुए क्योंकि हम घमंडी हो गए थे। उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारी सफलता ने हमें अंधा कर दिया था। हमने छोटे छोटे चेतावनी संकेतों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये ईगो का सबसे खतरनाक असर है। आप बस वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, और जो चीजें आपकी प्रशंसा या नैरेटिव को चुनौती दें, उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यहां एक गहरी आध्यात्मिक बात भी समझनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, अहंकार बुद्धि को ढक देता है। जब अहंकार बढ़ता है तो विवेक घटता है, और जब विवेक कम होता है तो निर्णय गलत होने लगते हैं। सफलता हमें यह भ्रम देती है कि दुनिया हमारे हिसाब से चल रही है, लेकिन असल में दुनिया वही रहती है। हमारी नजर बदल जाती है, और ये बदली हुई नजर ही बड़े बड़े पतनों की शुरुआत होती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। वो नेता जो अपने चरम पर थे, वो कंपनियां जो कभी असफल होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वो खिलाड़ी जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। सभी के पतन में एक समानता थी। कहीं न कहीं ईगो ने सीखने की क्षमता को खत्म कर दिया था। रायन हॉलिडे बार बार कहते हैं, ईगो मेक्स अस बिलीव वी आर बेटर देन वी आर। और जब हम खुद को वास्तविकता से ऊपर समझने लगते हैं तो धीरे धीरे जमीन खिसकने लगती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईगो कभी जोर से हमला नहीं करता। ये धीरे धीरे चुपचाप बढ़ता है। सफलता की बाहरी चमक में इतना मिल जाता है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते, और जब तक एहसास होता है हम किसी गलत फैसले की वजह से किसी गलत मोड़ पर पहुंच चुके होते हैं। और ऐसी ही हालत में बहुत से लोग पहली बार गिरते हैं। गिरना बुरा नहीं होता, लेकिन ईगो गिरने के बाद भी हमें सच स्वीकार नहीं करने देता। यही वजह है कि कई लोग वापस उठ ही नहीं पाते। यहां कहानी का स्वर बदलता है, क्योंकि ईगो का असली इम्तिहान और उसकी सबसे खतरनाक चाल तभी सामने आती है जब इंसान असफलता का सामना करता है। असफलता, ये शब्द सुनते ही दिल थोड़ा भारी हो जाता है। सपनों की रफ्तार रुक जाती है, आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन ईगो के लिए ये सबसे असहज स्थिति होती है, क्योंकि ईगो कभी मानना ही नहीं चाहता कि हमसे गलती हो सकती है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि असफलता के समय ईगो 2 काम करता है। पहला, जिम्मेदारी से भागने को कहता है। दूसरा, बहाने बनाने को कहता है। मेरी वजह से नहीं हुआ, हालात खराब थे, लोगों ने साथ नहीं दिया, सिस्टम ने सपोर्ट नहीं किया। ये वाक्य हम सबने कभी न कभी खुद से कहे हैं, क्योंकि ईगो हमेशा चाहता है कि दोष बाहर जाए और श्रेय अंदर आए। यहां एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लग रहा है तो एक लाइक कर दें और कमेंट में जरूर लिखें, क्या आपने कभी असफलता के समय ईगो को पकड़ते हुए महसूस किया है? आपका अनुभव किसी और के लिए सीख बन सकता है। मुझे याद है, अपने जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब किसी महत्वपूर्ण कोशिश में मैं सफल नहीं हो पाया। पहले कुछ दिनों तक मन बार बार ये कहता रहा कि परिस्थितियां सही नहीं थी या समय साथ नहीं था। लेकिन जब मैंने ईमानदारी से अपनी कमियों को देखा, तभी समझ आया कि असली सुधार कहाँ करना है, और इसी क्षण ईगो की पकड़ ढीली हुई। रायन हॉलिडे कहते हैं, असफलता हमें तोड़ती नहीं, ईगो हमारी असफलता के प्रति प्रतिक्रिया को तोड़ देता है। यहां एक कहानी जूलियस सीजर के लिए जाती है। सीजर एक समय में महानतम नेताओं में से थे, लेकिन उनके आलोचकों से एक साधारण हार उन्हें भीतर तक तोड़ गई। उन्होंने खुद को उस हार से बड़े स्तर पर जोड़ लिया।
अगर मैं हार सकता हूं तो मैं महान ही नहीं हूं। और यही विचार एक विनाशकारी फैसला बना, जिसने पूरी रोम की राजनीति को बदल दिया। असल में असफलता हमें कमजोर नहीं करती। हम असफलता के बाद जो कहानी खुद को सुनाते हैं वो हमें कमजोर बनाती है। ईगो जिस दिन ये कहानी पकड़ लेता है वो दिन पतन की शुरुआत होता है। लेकिन सच्चाई ये है, असफलता वही क्षण है जब इंसान सबसे ज्यादा सीखने के लिए खुला होता है, क्योंकि सफलता के समय हमारा दिमाग बंद रहता है और असफलता के समय खुला। यह प्रकृति का तरीका है हमें याद दिलाने का कि हम अभी पूर्ण नहीं हैं, हम अभी सीखने के योग्य हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, विनय और धैर्य का सबसे अच्छा शिक्षक कठिनाई है। कठिनाई ईगो को कमजोर करती है, और जब ईगो कमजोर होता है तभी मन मजबूत होना शुरू होता है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगली पंक्तियां आपके जीवन के सबसे कठिन दौरों को देखने का नजरिया बदल देंगी। असफलता के बाद उठने का एक ही तरीका है, खुद को कहानी का हीरो नहीं, एक छात्र मानना। जैसे जैसे हम छात्र मानसिकता से आगे बढ़ते हैं, ईगो की दीवारें टूटने लगती हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, फोकस ऑन द एफर्ट नॉट द नॉइज। जो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो लोग शोर में खो जाते हैं वो रास्ता भूल जाते हैं। और यही वो क्षण है जहां एक व्यक्ति ईगो से मुक्त होकर अपनी असली यात्रा शुरू करता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें न फालतू दिखावा है, न नकली आत्मविश्वास, न अतिरंजित महत्वाकांक्षा, सिर्फ सच, काम और प्रगति। अंत में एक दिल से निकली बात साझा करना चाहूंगा। मैंने महसूस किया है कि जब तक मैं खुद को सब जानता हूं मानता था, मेरा विकास धीमा था। लेकिन जिस दिन मैंने स्वीकार किया कि मैं भी गलत हो सकता हूं, उस दिन से मेरी सीखने की गति बढ़ गई, क्योंकि ईगो बंद दरवाजा है और विनम्रता खुली खिड़की। और अब आखिर में एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला किताबसार आप मिस न करें। नीचे दिए गए रिलेटेड वीडियोस भी देखें, वे इस विषय को और गहराई से समझने में आपकी मदद करेंगे।